हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बाजा वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th। और जो क्लास 12th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पाद में लैंगिक जनन में हम लोगों ने लगातार पढ़ते रहे थे। उस टाइम पर 6 वीडियो आपको मैंने आपको अपलोड कर दी हैं, और ये आपके लेक्चर नंबर है, वीडियो नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल दूँगा क्लास का 7 नंबर। और 7वीं वीडियो में आप देखेंगे पर परागण की विधियाँ। परागण मैंने पढ़ा था, परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ा था एक स्वपरागण और एक होता है आपका परपरागण। ठीक है, स्वपरागण जो होता है वो अपने आप में 2 तरह का था, एक आपका संयुग्मन और एक था आपका समजात पुष्पी। ठीक, और इसके बाद जो दूसरे तरह था, दूसरे प्रकार का, जिसे बोलते हैं परपरागण। ठीक, तो परपरागण की विधियाँ पढ़ने वाले हम लोग। परपरागण पढ़ लिया, कंप्लीट था उसमें। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे परपरागण की विधियाँ। तो परपरागण की विधियाँ से पहले थोड़ी सी एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, परपरागण कहते किसे हैं। ठीक है, परिभाषा है इसकी, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे परपरागण की। इसके बाद में इसकी विधियाँ की बात करेंगे, विधियाँ। और कहीं कहीं पर इसी को एक नाम और बोल देते हैं, परपरागण के प्रकार। ठीक, एक्चुअली में होती विधियाँ हैं, लेकिन बोल देते हैं प्रकार भी हैं इसी को। तो यहाँ पर लिखेंगे परपरागण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे परागण परागण की वह अवस्था जिसमें पराग कणों का किसी दूसरे माध्यम, ठीक, दूसरे माध्यम की सहायता से, दूसरे माध्यम की सहायता से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पराग कणों का तक पहुंचना। ठीक है, कोई भी माध्यम होगा, किसी भी माध्यम की सहायता से क्या करेंगे, वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक, अब वो माध्यम क्या क्या हो सकता है, उसी के अनुसार वो माध्यम क्या क्या हो सकता है, उसी के आधार पर जो परपरागण होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। ठीक, नाम सुने होंगे आपने। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? पहला जो नंबर लिखेंगे वायु परागण, वायु परागण। ठीक, और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका जल परागण, जल परागण, पॉलिनेशन। ठीक, वाटर। और थर्ड आपका आ जाएगा कीट, या बोलेंगे जंतु लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा आपका जंतु करेगा कीट, तो केवल लिखेंगे जंतु परागण। ठीक, चलिए, तो ये आपके मुख्य पूछे जाते हैं विधियाँ या आपके प्रकार, यानी परपरागण की विधियाँ क्या हैं और परपरागण के प्रकार क्या हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे? वायु परागण हो जाएगा, जल परागण हो जाएगा और जंतु परागण हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखिए, क्योंकि वायु परागण आपको लिखा हुआ कम चांस है पेपर में आए। इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम होता है एनेमोफिली, एनेमोफिली। ठीक, अब कैसे याद रखोगे? एनेमो, ए मीन्स होता है एयर, एयर मीन्स क्या होता है? वायु। एनेमो लिखा तो आप ए से एयर, ए फॉर एयर, एयर मीन्स वायु, यानी वायु परागण क्या हो जाएगा? एनेमोफिली। जल परागण, तो बेटा जल को क्या बोलते हैं? साइंस में जल को बेटा हाइड्रो बोला जाता है, हाइड्रो। ठीक, और फिली लास्ट में लग जाएगा, इसका मीन्स क्या? पॉलिनेशन यानी परागण। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफिली। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिली हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफिली। और जंतु क्या हो जाएगा? जंतु परागण। तो जंतु में मैंने आपको पढ़ाया है और शायद आपको भी पता होगा, जंतु क्या होता है? जू होता है, जू मीन्स होता है जंतु, जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी, जूलॉजी ऐसे यहाँ पर होता है। जू
जंतु परागण, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा जूफिली, ठीक, ZOOPHILY, ठीक। क्या हो जाएगा, वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण, ठीक है। जो मैंने आप लिख दिया एनिमोफिली है, हाइड्रोफिली है और जूफिली है। ओके, ये आपके 3 विधियां होती हैं, या बोल सकते हैं 3 प्रकार होते हैं परागण के। ओके, अब हम बात करेंगे एक एक करके कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस बनेगी जिस कंडीशन में वायु परागण होगा, ठीक, अनुकूल परिस्थितियाँ बोल सकते हैं इन्हीं को, और कैसी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिन पौधों में जल परागण होगा, ठीक, इनके लिए। तो एक चीज़ आप यहाँ से एक चीज़ और पहले से ही अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, जब स्वपरागण फेल हो जाता है, जब स्वपरागण क्रिया नहीं होती है, उसी के बाद नंबर आता पर परागण का, ठीक। तो ये किसी माध्यम जरूरत कब पड़ेगी, जब वो स्वतः परागण नहीं कर सकते, उसके बाद ही पर परागण होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये नाम पहले क्लियर हो जाने चाहिए, कौन कौन से परागण होते हैं, कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, 3 माध्यम से क्या होता है परागण जो वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वायु परागण के लिए विशेषताएं या अनुकूलन, ठीक। जो वायु परागित पुष्प होंगे, बात सुनो, वायु परागित पुष्प होंगे उनमें कौन से अनुकूलन, कौन सी ऐसी अडेप्टेबिलिटी आएंगे, ठीक है, जिनमें क्या होगा, जिनकी सहायता से क्या हो सकते हैं, जिनका यूज करके मतलब बोलें तो क्या हो जाएगा, वायु परागण होगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या रहेगा यहाँ से, तो इसकी हम बात करते हैं बेटा यहाँ से। चलिए पहले तो हेडिंग आपकी जो पड़ी हुई थी वायु परागण, उसको उसी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वायु परागण ये पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला प्रकार है वायु परागण। तो वायु परागण क्या है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे, इसमें पराग कणों का, इसमें पराग कणों का स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसमें पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, तो बात करेंगे वायु के द्वारा होता है, ठीक, सिंपल सी बात, क्योंकि वायु परागण है तो वायु के द्वारा होगा। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी फूल में संरचनाएं बनेगी या कौन सी कंडीशन होगी जिन कंडीशन में क्या होगा, आपका वायु परागण होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसकी मतलब बोलेंगे यहाँ पर एक कंडीशन लिख लेंगे, वायु परागण के लिए अनुकूलताएं, ठीक, हेडिंग लिखेंगे, ब्लैक हो जाएगा, चलिए इसे लिख लेंगे, वायु परागण के लिए, वायु परागण के लिए अनुकूलताएं, अनुकूलताएं, ठीक, कौन कौन सी होंगी। तो इसमें सबसे पहली क्या विशेषता बनेगी, तो इसके फूलों की विशेषता क्या होती है उनके बारे में। तो इनके फूल कैसे होते हैं, सबसे पहले बोलेंगे तो इनके फूल कैसे होते हैं, आकर्षकहीन होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आकर्षक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आकर्षकहीन, मतलब अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है बेटा कि जो वायु परागित पुष्प होंगे, जो वायु परागित मतलब जिनमें वायु के द्वारा परागण हो रहा होगा, वो कैसे होंगे, आकर्षकहीन होंगे, मतलब देखने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक, देखने में आपको ये अच्छे नहीं लगेंगे, आकर्षण किसी प्रकार का कोई इनमें नहीं होगा, ठीक। और कैसे होंगे, आपके छोटे होंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये पुष्प आकर्षकहीन तो लिखा ही हुआ है, छोटे व आकर्षक रहित होते हैं, क्या लिखोगे, आकर्षक रहित होते हैं, ठीक, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट है, यहाँ से सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा क्या रहता है, जो ऐसे जो पुष्प होंगे जिनमें परागण होगा, इनमें क्या नहीं हो सकता है, इनमें गंध, मकरंद ये कुछ नहीं बनता है, ठीक। तो
ज़्यादा लाइन नहीं, मैं यहाँ पर ही लिखूँगा, इनमें लिखूँगा गंध मकरंद, ठीक है, का अभाव होता है, का अभाव होता है। ठीक, गंध नहीं होगी ना मकरंद होगा, इनका अभाव होता है। ओके, इसके बाद में और क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन बनती है बेटा यहाँ से, ये तो सिंपल सी बात है बेटा, आकर्षक होते हैं। इसके बाद में इसी का दूसरा पॉइंट क्या बनता है, इसका दूसरा पॉइंट बनता है यहाँ पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। पुष्प कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे, ठीक है, एक लिंगी होते हैं। वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होंगे, ठीक। वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प एक लिंगी होते हैं। अब ये एक लिंगी क्या होता है, तो एक लिंगी होता है यदि फूल में, एक फूल में या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होंगे, स्त्री केसर या पुंकेसर दो में से एक ही होगा, ठीक। तो एक फूल में, तो यहाँ पर क्या वही कंद कि पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी होगा। तो वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, या स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, ठीक। इसके बाद में दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, कैसा लिखते हैं, तीसरा, तो तीसरे नंबर बात आती है, तो कैसे होते हैं आपके जो बाह्य दल और दल होते हैं, ठीक। क्या बात करेंगे, बाह्य दल व दल अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। बाह्य दल व दल कैसे होते हैं, तो बात करेंगे बेटा, अल्प विकसित होते हैं, ठीक। बाह्य दल व दल अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाह्य दल व दल छोटे होते हैं, ठीक, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ में क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बनेगी, हेडिंग, जो तो छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद में जो आपके स्त्री केसर और जो आपके पुंकेसर होते हैं ये बड़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पुंकेसर, और पुंकेसर में भी स्त्री की जो आप जहाँ पढ़ेंगे स्त्री केसर, ठीक है, वो कैसे होंगे आपके, ये लंबे होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अब मैं सिंपल से हेडिंग लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, लंबे होते हैं, ओके। इसके बाद में और क्या होता है आपका अगला पॉइंट, पराग कणों की संख्या अधिक होती है, यानी ऐसे ही फूल होंगे उनमें पराग कण कणों की संख्या, पराग कणों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक। इसके बाद में एक और पॉइंट कौन सा नोट करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें यदि आपका जो फूल बनेंगे, ठीक, तो वो फूल क्या बनेंगे, एक लिंगित फूल होगा, या तो फूल होंगे आपके बिल्कुल ऊपर होंगे, ठीक, बिल्कुल ऊपर मतलब एंड में होते हैं, और या क्या होगा, जो नई पत्ती बनेगी उनसे पहले ही फूल खुल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मक्का में होता है और पॉपुलर में देखा जाता है, ठीक है, यही चीज़। तो परागकणों की संख्या अधिक होती है। और इसके साथ में अगला नंबर क्या लिखेंगे, इनका जो वर्तिकाग्र होता है, जैसे यहाँ पर पुंगे से लंबे होते हैं, ऐसी इनका जो वर्तिका जो होती है, वर्तिका या वर्तिकाग्र दोनों लिख लेंगे, वर्तिका वर्तिकाग्र, क्योंकि इसके ऊपर वाला पार्ट होता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र होता है, ये लंबे होते हैं, लंबे होते हैं, और ये आपको मक्का में अच्छे से विजुअल हो जाएंगे, मक्का में आप अच्छे देख सकते हो, ठीक। जो मक्का का जो आपका जो क्या बोलते हैं, उसे भुंटा बोलते हैं, भुंटा, ठीक। तो भुंटा में जो आपको ना एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, रेसे दिखते हैं, वो रेसे उसकी क्या होती है, वर्तिका वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक। तो कितने लंबे होते हैं देखा होगा आप लोगों ने, तो वही आपकी कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी चीज़ क्या होते हैं, आपके पुंकेसर लंबे होते हैं, लेकिन मक्का में तो बिल्कुल ऊपर ही होते हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल में अब मक्का लिखोगे। इसके बाद में और क्या कहानी होती है अगली,
अगला पॉइंट नोट करेंगे आपका यहाँ से, ठीक है, अगला पॉइंट नोट करेंगे 6 नंबर में, इसका वर्तिकाग्र लंबे होते हैं, ठीक। और लास्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे तो और क्या होता है इसमें, तो इनके जो परागकोश होंगे वो कैसे होते हैं, मुक्त दोली होते हैं, ठीक। परागकोश मुक्त दोली होते हैं, मुक्त दोली होते हैं, ठीक। अब समझो इस बात को, देखो वायु परागण पुष्प में क्या क्या होगा, ये कुछ विशेषताएं हैं। एक लिंगी होगा, बाह्यदल दलपुंज छोटे होंगे, क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे तो क्या जो हमारा स्त्री केसर जो होता है उसका भाग ऊपर वर्तिका वो उसमें छिप जाएगी, तो वायु जब लेके आएगी परागण को तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। इस कंडीशन में क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये प्रकृति का संयोग मानिए, ठीक। या यहाँ पर आप पाएंगे कि थोड़ी सी मेहरबानी समझिए, इन पर जो छोटे होते हैं कुछ ही मान सकते हो आप लोग, ठीक। इसके बाद में क्या होते हैं, जो इनकी वर्तिका होती है वो लंबी लंबी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मक्का का, मक्का में देखिए घुंटे में देखो इतनी लंबी आपको दूर से जो रेशे दिखाई देते हैं वो इनकी क्या होती है, वर्तिकाएं होती हैं। दूसरी बात क्या है, एक पॉइंट और नोट करेंगे, इनमें जो फूल जो खिलेंगे, ठीक, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे मक्का की हम बात करते हैं तो मक्का में जो स्त्री केसर बनता है, स्त्री केसर भुंटे वाला, और ऐसे एक होता है पॉपुलर, ठीक। इनमें होता है, देखो दोनों में क्या होगा आपका, पॉपुलर और मक्का, ठीक। मक्का और पॉपुलर दोनों लिख लो, मक्का और पॉपुलर, ठीक। देखेंगे इसमें तो इनमें होता क्या है, मक्का में देखो जो ऊपर वाला जो बनता है, जैसे आपने देखा होगा मक्का में कुछ ऐसा रचना बन जाती है, फिर उसमें ऐसे करके इसमें जो है वो लगे रहते हैं, और जो नीचे से पत्ती निकलती है उस पत्ती के खिलने से पत्ती बड़ी ना हो पाए, ठीक। खिलती है मतलब उतनी डेवलप नहीं हो पाती है, उससे पहले क्या हो जाती है आपकी स्त्री केसर, जैसे समझो ये आपका भुंटा निकल गया और इसमें से क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं रेशे निकल जाएंगे और यहाँ से परागकण होगा वो यहाँ पर गिर जाएगा करके, ठीक। यही सेम कंडीशन आपको ऐसी करके याद रखनी है। इसके बाद में फर्दर आगे विकास होता रहता है। चलिए, तो ये सिंपल सी बात किसकी थी, वायु परागण की, ठीक। अब ये वायु परागण किन में होता है तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे कि कौन कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है आपका वायु के द्वारा परागण होता है। तो उदाहरण लिखेंगे मक्का, पहला लिखो, ठीक। इसके बाद में क्या होता है आपका पॉपुलर, ठीक। क्या होता है, मक्का होता है, पॉपुलर होता है, ठीक। और इसमें आगे और किस में होता है, तो जितने भी आपके जो ग्रामीणी वाले होते हैं जैसे आपके धान गेहूँ, इनमें क्या होता है आपको इसी तरह का परागण मिलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है वही। तो मक्का और पॉपुलर दो इसकी एग्जाम्पल रखो और बाकी ये चीज़, तो ये आपका उतना हो जाता है कि उसका फर्स्ट नंबर जो था क्या, वायु परागण। अब इसके बाद में अगले में यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, कौन सा दूसरा नंबर था हमारा, जल परागण के बारे में, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर सकते थे आप, इनके जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं ताकि वो हवा में क्या कर सकें, आसानी से उड़ सकें, ठीक है, हल्के होते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें परागकणों का स्थानांतरण, चलो ये आपकी लाइन हो गई। और सेकंड नंबर जो है, दूसरे नंबर जो प्रकार था हमारा पर परागण का, वो कौन सा था, तो उसकी बात करेंगे। वो परागण जो परागण प्रकार था वो था आपका कौन सा, जल परागण। देखो जल पर परागण या जल परागण एक ही बात है, ठीक। देखो क्या होता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक, हाइड्रोफिली, ठीक। देखिए होगा क्या, इसकी हम बात करते हैं आपके लिए किसकी, जल परागण की। तो इसमें सिंपल है, इसमें जो परागकण होंगे उनका स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, सिंपल सी बात भाई, जल के द्वारा होगा ना। तो लिखेंगे इसमें जल का परागण, सॉरी, इसमें परागकण का स्थानांतरण,
पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है, जल के द्वारा होता है। ठीक है, जल के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। अब देखो, अब जल के द्वारा होगा। जो पौधे जो जल में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, एक जल के अंदर रहते हैं, ठीक है, सबमर्ज प्लांट। एक होते हैं जो जल के सतह पर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर यानी पौधा है कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ, पानी के ऊपर है या पानी के नीचे है, मतलब पानी सतह पर तैर रहा है या पानी के नीचे है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो होता है आपका जल परागण, ये कितने तरह का हो जाता है, दो तरह का हो जाता है, जिससे बोलेंगे अधोजल परागण। ठीक है, लिखेंगे ये दो प्रकार का होता है, अधोजल परागण ये दो प्रकार का होता है। पहली बात ये लिखो, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, अब कौन कौन सी है, तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, कॉपी में लिखेंगे। पहला होता है आपका अधोजल परागण, अधोजल परागण। ठीक, और दूसरा नंबर होता है जिसे बोलते हैं आपका अधिजल, अधो अधि, अधिजल परागण। ठीक, अधोजल परागण, एक हो जाएगा अधिजल परागण। ठीक, अधोजल परागण, अधिजल परागण। अब अधोजल क्या होता है, इसमें क्या होता है, अधोजल में इसमें परागण जल के अंदर होता है, जल के अंदर होता है। इसमें जो परागण होगा वो जल के अंदर होता है। ठीक, कहाँ होता है, जल के अंदर होता है। अब जल के अंदर होने की कहानी क्या रहती है, तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें जो पौधा होता है वो नीचे रहता है पानी में, और इसके जो आपका जो पत्तियां होंगी वो पतली पतली होती है, सुई की जैसी आकार की, और ऊपर तक आ जाते हैं। और पानी में क्या तैर रहा होगा, इनका परागकण तैर रहा होगा, परागकण तैर रहा होगा, और वो आकर क्या हो जाएगा, पानी की सतह इनके वर्त कागज पर पहुंच जाएगा, और क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ठीक, पानी के अंदर। इसके बाद में इसमें क्या होता है आपका अधिजल, तो इसमें अंदर होता है, इसमें बाहर होता है। तो सिंपल सी बात लिख देनी है आपको यही। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें परागण जल की सतह पर होता है, जल की सतह पर होता है, जल की सतह पर होता है। ठीक है, इसमें जो परागण होगा वो कहाँ होगा, जल की सतह पर होता है। अब सुनो मेरी बात भाई, जैसे मैंने आपको बता दिया वायु परागण, ऐसे कौन कौन सी मतलब बोलनी थी अनुकूलन आते हैं, ऐसे ये भी पौधे कुछ अनुकूलन करते होंगे, इनका परागण कैसा होगा, ठीक, कैसे यहाँ तक आ रहा होगा, तो उनकी भी कुछ विशेषताएं बनती हैं, उनकी बात करेंगे। तो उसमें क्या विशेषताएं बनती हैं, इनमें भी जो आपका पुष्प होगा, एक घड़ी यहाँ पर डाल लेंगे, क्या अनुकूलन में सिंपल से लिखूंगा, आप पूरा लिख लेना अपना। जल परागण के लिए अनुकूलन, जल परागण के लिए अनुकूलन, जल परागण के लिए अनुकूलन या की विशेषताएं, अनुकूलन। तो इसमें क्या होगा अनुकूलन में भाई, इसमें क्या करते हैं, तो वही बात जो थी किसमें, आपकी पादप में। तो इसमें भी जो पुष्प होगा वो कैसा होगा, वो भी पुष्प कैसा होगा, इसमें भी जो जब पुष्प होगा वो कैसा होगा, आपका आकर्षकहीन होगा। कैसा होगा, आकर्षकहीन होगा। ठीक, इनमें जो पौधे क्या होते हैं वो खूब चटक वटक नहीं दिखते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे, इसमें पुष्प रंगहीन, रंगहीन, ठीक, रंगहीन
इसमें पुष्प कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, छोटे छोटे दल के होते हैं, गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो पुष्प रंगहीन, गंधहीन, पहले हीन वाले लिख लेंगे, ठीक, गंधहीन, मकरंदहीन, मकरंदहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, और कैसे होते हैं? ठीक, मकरंदहीन, रंगहीन होते हैं। चलो इतना लिखो, होते हैं। दूसरी बात, जो पराग कण होते हैं वो हल्के होते हैं। पराग कण हल्के होते हैं। परागकण हल्के होते हैं। ओके, परागकण हल्के होते हैं। अब हल्के होने के, ठीक है, ताकि वो पानी में क्या सके, पानी के ऊपर तैर सके। ठीक है, हल्के होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके। दूसरी बात क्या होती है, इनके परागकणों के ऊपर, ठीक है, परागकणों पर श्लेष्म पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये पानी में भीगते नहीं हैं। ठीक, और पानी भीगेगी नहीं तो पानी में बिना सड़े लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है, श्लेष्म पाया जाता है जो इनको सड़ने से बचाता है, जो इनको सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। ठीक, ये सिंपल सी बात हो गई किसकी? जल परागण की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? तो जल परागण की हो गई। ओके, पूरे चारों ओर से क्या होता है, श्लेष्म भरा रहता है, पदार्थ होता है, ठीक, चिकना चिकना, और वो पानी को अपने ऊपर ऑब्जर्व नहीं करता है, पानी को रिपेल करता रहता है। ठीक, वही आपकी पत्तियों भी होता है, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ पर होता है। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट आप नोट कर लेंगे, किसकी बात करेंगे? तो जल परागण की विशेषताओं के लिए। अब इसमें भी उदाहरण बात करेंगे, उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण में आप यहाँ पर लिख सकते हो, उदाहरण में यहाँ पर लिखोगे आप, उदाहरण में यहाँ पर लिखोगे वेलिस्नेरिया। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेलिस्नेरिया। चलिए, वेलिस्नेरिया। ठीक है, इसके बाद और क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, वेलिस्नेरिया हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, और एक हो जाता है आपका जूस्टेरा। ठीक है, जूस्टेरा। तो ये आपकी क्या बात करेंगे? जल परागण यानी हाइड्रोफिली। ठीक, इसके बाद में जो तीसरा प्रकार था, तीसरे नंबर का जो प्रकार था, जिसे मैंने बोला था कीट परागण। अब कीट परागण की कहानी समझेंगे। देखो, अभी मैंने जो दोनों पढ़े थे, ये जंतु नहीं, आपका वायु और जल, वायु और जल परागण। तो वायु और जल परागण में क्या होता है, जो फूल होते हैं वो कहीं से कहीं तक कैसे नहीं होते हैं, खूब चटक वटक नहीं होते हैं, यानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन ऐसे होते हैं। ठीक, मतलब उन्हें देख करके आप जो कोई कीट है वो आकर्षित नहीं होता है। लेकिन अब जो अगला वाला जो आएगा जंतु परागण, तो जंतु परागित जो पुष्प होंगे उनमें यही विशेषता पाई जाएगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, इसकी सहायता से जो जंतु होंगे, ठीक, जो जंतु होंगे जैसे आपकी तितली हो गई, शलभ हो गया, भौरा हो गया, ठीक, मधुमक्खी हो गई, ये सब उसकी ओर आकर्षित हो सके और वो अपनी परागण को संपन्न कर सके। ठीक, ये सारी पूरी कहानी रहेगी इसकी। तो आपका जो तीसरा नंबर का जो रहेगा परागण, 1 2 3, उसे नंबर नहीं डाला था आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे जंतु परागण, जंतु परागण, जूफिली। देखो, जूफिली, जंतु परागण। तो जंतु परागण है क्या? तो जंतु परागण भाई इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके परागकण होंगे उनका स्थानांतरण जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक, इसमें परागकणों का
परागकणों का स्थानांतरण जंतु के द्वारा होता है। जंतु जैसे शलभ, कीट, ठीक, मधुमक्खी, पक्षी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आदि के द्वारा होता है। अब जंतु होंगे, कोई भी जंतु के आदि के द्वारा होता है। स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? द्वारा होता है, तो जंतु के द्वारा होगा, सिंपल सी बात है। अब जंतु के द्वारा होगा तो इनमें क्या होगी? कुछ विशेषताएं होंगी, ठीक है, इनमें क्या होंगी? कुछ विशेषताएं बनेंगी। तो अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर अनुकूलन। क्या लिखेंगे? अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूलन। अनुकूलन कौन से अनुकूलन? जंतु परागण के लिए। तो जंतु परागण के लिए अनुकूलन में क्या होता है? इनके जो फूल होंगे उनके बाह्य दलपुंज कैसे होंगे? खूब बढ़िया से अच्छे से दिख रहे होंगे, चटक बटक होंगे, चटकीले होंगे, कलरफुल होंगे, रंगीन होंगे, ठीक। तो सबसे पहला तो लिखेंगे इनके बाह्य दल लिखेंगे। बाह्य दल तो फिलहाल में हरे होते हैं, लेकिन बाई चांस कलरफुल मिल जाए। इनके दल रंगीन, चटकीले होते हैं। कैसे होते? रंगीन होते, चटकीले होते हैं, ठीक। और क्या बात करेंगे? तो बोलेंगे गंध युक्त होते हैं। गंध ही नहीं, गंध युक्त होते हैं। मकरंद युक्त होते हैं। गंध युक्त होते हैं और कैसे होते हैं? तो मकरंद युक्त होते हैं, ठीक। गंध युक्त होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं, ठीक। और कैसे होते हैं, ठीक है। और आपके बस ये रहेंगे गंधहीन नहीं, मतलब गंध युक्त है, इनमें गंध आएगी। मकरंद युक्त है, मतलब इनमें मकरंद भी बनेगा। इन्हें देख करके क्या होंगे? जो पक्षी होंगे, जो कीट होंगे, वो इन्हें देखकर आकर्षित होंगे, ठीक है। इन्हें देख के क्या होंगे? आकर्षित होंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होगा आपका? इनमें अलग अलग तरह के कीट आपके क्या करेंगे? परागण करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका कोई सा पक्षी कर रहा है, ठीक, पक्षी, तो पक्षी होता है, तो पक्षी को बोलते हैं ऑर्थिनो। तो ऑर्थिनोफिली होता है, ऑर्थिनोफिली, पक्षी के द्वारा परागण होगा, उससे ऑर्थिनोफिली बोलेगा। और यहीं पर आपका एक कीट होता है, कीट नहीं, एक जंतु होता है, चमगादड़, ठीक है। तो चमगादड़ होता है, तो चमगादड़ जो करता है तो उसका नाम हो जाता है आपका कीटेरो, इसका नाम होता है आपका कीटेरोफिली, ठीक है। लिख देंगे क्रे, इसका नाम ही कुछ रहेगा, CHI, कीटेरो, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका नाम होगा आपका क्रेप्टेरो। चलो पहले हिंदी लिखेंगे, CHIRO, ठीक है, क्रेप्टेरोफिली, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ से आपके? TERO, PHILY, क्रेप्टेरोफिली, ठीक है, कीटेरोफिली। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से नोट कर सकते हो। चमगादड़ के द्वारा होता है, ये जो होता है किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़, ठीक, चमगादड़ करता है तो उसके लिए बोलते हैं क्रेप्टेरोफिली, ठीक, क्रेप्टेरोफिली बोला जाता है। अब ये होता किस में है? तो बात करेंगे कचनार की। कौन सा हो जाएगा? कचनार हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कचनार हो जाता है, ठीक। और क्या हो जाता है आपका?
कदम्ब हो जाता है, कदम्ब, कचनार हो जाएगा, कदम्ब हो जाएगा। और कदम्ब में तुम्हें और बता दूं, कदम्ब में परागण जो होता है वो चमगादड़ साथ साथ में चींटियाँ भी करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? चींटी होती हैं, वो भी आपका परागण करती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका और कैसे होते हैं आपके जंतु परागण में, ये हो गया। एक आपका पक्षी के द्वारा होता है, पक्षी, तो जो पक्षी के द्वारा परागण होता है तो उसका नाम हो जाता है आपका ऑर्थिनोफिली, ऑर्थिनोफिली। ठीक है, ऑर्थिनोफिली, ऑर्थिनोफिली। ठीक, ये होता है पक्षी में। जब पक्षी करता है ना, ये मतलब है कि करता कौन है उसके अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। जैसे चमगादड़ कर रहा है तो उसको मैंने क्या बोला था आपको, तो इसे बोला था मैंने क्रेप्टेरोफिली। ये नाम थोड़ा सा अजीब है, क्रेप्टेरोफिली। और पक्षी कर रहा है तो इसी को बोलते हैं ऑर्थिनोफिली। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑर्थिनोफिली बोलते हैं। इसके बाद में यदि कीट कर रहा है, ठीक, कौन कर रहा है? कीट कर रहा है। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली, कोई कीट करता है। जंतु परागण कौन कर रहा है? कीट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? कीट क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली। ठीक, कीट की तरह क्या हो जाएगा? एंटीमोफिली। चलिए एक सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका? एंटीमोफिली। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट करेंगे, एंटीमोफिली, कीट कर रहा है उस टाइम पर। ठीक, ओके, तो ये आपका जंतु परागण हो, जंतु परागण। इसके साथ साथ में और क्या देखेंगे? जो अधिकतर जो परागण होता है, ठीक, जो मोस्टली जो परागण होता है उनमें होता है, इनकी कुछ अनुकूल होंगे, तो इसको हटा के मैं अनुकूल लिखूंगा। ये तो सिंपल सी बात, एक एक करके पॉइंट नोट कर देंगे। लास्ट में अनुकूलन जो हम लिख रहे थे इसमें, तो अनुकूलन में अपने क्या लिखा था? देखो, दल कैसे रंगीन होते, चटकीले होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, मकरंदयुक्त होते हैं, ये बात सही है। इसके साथ में और कैसे होते हैं? तो इनके साथ साथ में ये कीट कैसे होते हैं? इनकी बात करेंगे तो इनके जो परागकण होते हैं, परागकण कैसे होते हैं? पंख युक्त होते हैं या फेदरी होते हैं। ठीक है, रोम युक्त होते हैं, इतना लिखेंगे, परागकण रोम युक्त होते हैं, रोम युक्त होते हैं। ठीक है, अब रोम युक्त क्यों होंगे? क्योंकि कोई भी यदि इन पर बैठेगा पक्षी या कीट, तो उसकी त्वचा पर, उसके पंखों पर, उसके टांगों पर क्या आसानी से चिपक सके, रोम होते हैं, आसानी से चिपक जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो जाएगा, कैसे होते हैं ये? तो परागकण जो होते हैं वो रोम युक्त होते हैं। ठीक, और पुष्प जो होंगे उनका आकार बड़ा होता है। क्या लिखेंगे? पुष्पों का आकार बड़ा होता है, पुष्पों का आकार बड़ा होता है, मतलब पुष्प बड़े होते हैं। ठीक, पुष्प कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ओके, और क्या होते हैं आपके? इसके बाद में जो वर्तिकाग्र होगी वो कैसी होगी आपकी? वर्तिकाग्र कैसी होती है? तो खुरदरी होती है, वर्तिकाग्र खुरदरी होती है, ताकि क्या कर सके वो परागकण को जब गिरेगा, खुरदरी होगी तो आसानी चिपक जाएगा, चिपका सके, रोक सके, चिपका सके। ठीक, तो ये कुछ आपकी क्या है?
अडेप्टेशन ये मैंने एक ही लाइन में यहाँ पर लिख दिया है। इनमें रंग जो दल होंगे रंगीन होंगे, चटकीले होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, मकरंदयुक्त होते हैं, मतलब यहाँ पे आपका रस भी बनता है और यहाँ से आपकी मधुमक्खी और जो पक्षी जो जैसे आपका कौवा हो गया, ठीक है, और एक पक्षी होता है गुंजन पक्षी, चलो याद आ गया, गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूलों के रस को चूसता है। अब फूलों के रस को चूसेगा तो ऐसा आने कि वहाँ से खाली आएगा, ठीक। जब ये फूल के अंदर अपनी जो चोंच होती है उसको अंदर करेगा उसमें, तो वहीं पर उसके ऊपर क्या लग जाएंगे, बहुत सारे परागकण लग जाएंगे उसमें परागकोश से, और वो जब जाएगा दूसरे के ऊपर तो वो दूसरे पे गिर जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये तो रस चूस लेगा लेकिन उधर जो पौधे होंगे उनमें क्या हो जाएगा, परागण संपन्न हो जाएगा, ठीक। जो परागण क्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। ओके, तो ये आपके क्या हो गए इनके विशेषताएं, ठीक। सुगंध रहते हैं, परागकण रोमयुक्त होते हैं, आराम से बड़े होते हैं, अच्छे से हर जो भी आपके पक्षी होते हैं, कीट होते हैं वो आ जाते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ आपके जो स्पेशल कुछ पौधे होते हैं उनमें परागण, तो जैसे मैं बात करूँगा किसमें, साल्विया में, ठीक। साल्विया जो साल्विया होता है इसमें कीट परागण होता है। क्या होता है, कीट परागण होता है, कीट परागण। देखो साल्विया में कीट परागण होगा। साल्विया क्या होता है, साल्विया एक प्रकार का आपका पौधा होता है और इसका जो फूल होता है वो कैसा होता है, उसका फूल होता है वो कुछ ऐसा रहेगा, यू शेप का, ठीक। अब सुनो, ये मैंने आपको ऐसा बना दिया है, आप ऐसे मान चलिए कि यहाँ पर क्या से इस प्रकार से रहता है। अब कोई भी इसमें देखो ये दल जो होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप ऐसे करेंगे, ढक रहे होंगे। जैसे ये नीचे वाला जो होता है वो छोटा होता है और ये ऊपर वाला दल होता है वो बड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको ढक लेते हैं। अब कोई भी कीट, ठीक, साल्विया में कोई भी कीट यहाँ पर एंट्री करेगा और यहाँ पर क्या है, इसका सब वही मटेरियल भरा पड़ा है। यहाँ पर आपके क्या होंगे, परागकोश होंगे और यहाँ पर स्थिति कैसे होगा इसका, ठीक। तो यहाँ पर जैसे एंट्री करेगा तो ये जो नीचे वाला जो बादलपंज होता है, जो दल होगा, ये मंच का काम करता है। उसको मंच, यानी कोई कीट आएगा तो यहाँ पर आकर आराम चैन से बैठ सकता है, ठीक, और इसके रस को चूस सकता है, देख सकता है। और यहाँ से क्या होगा, जो आपके परागकोश होंगे, परागकोश से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा, यानी परागकण निकलेंगे और वो उसकी बॉडी में चिपक जाएंगे और जब वो जाएगा दूसरी जगह तो वहाँ पर निषेचित परागण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी बात है किसकी थी बेटा, साल्विया की। इसके बाद में और किस में होता है परागण, तो इसकी बात करते हैं अंजीर की, ठीक। साल्विया हो गया, अंजीर, ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो और या वैसे लिख सकते हो, जैसे लिखो नहीं वो लिख सकते हो। अंजीर में क्या होता है, अंजीर की बात करते हैं, अंजीर में परागण होता है वो होता है बर्र के थ्रू। किसके थ्रू होता है, बर्र के थ्रू होता है। बर्र जानते हो आप, जिसे मतलब सामान्य भाषा में हम लोग इसे, मेरे यहाँ से बर्रैया बोला जाता है, ठीक। बाकी आपके यहाँ क्या बोलते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग, मैं तो इसे बर्रैया बोलता हूँ, बर्र होती है, ठीक। काट देते हैं स्वेलिंग आ जाती है, पीले रंग की होती है, ठीक। तो ये आपके अंजीर में होता है, ओके। साल्विया और अंजीर, बस ये आपके क्या रहेगी, आपके जंतु परागण। एग्जाम्पल लिख सकते हो, साल्विया लिख सकते हो, अंजीर लिख सकते हो, ठीक है। और आपका एक जो गुंजन पक्षी करता है जिसमें आपका नाम पढ़ते हैं किसका, बिगोनिया, ठीक है, बिगोनिया, तो आप बिगोनिया लिख सकते हो। बिगोनिया में क्या होता है, इसमें गुंजन पक्षी करता है, गुंजन पक्षी करता है परागण, ठीक है, गुंजन पक्षी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नेक्टर भरा रहता है, यानी पर जो मकरंद होता है वो जाता है। और गुंजन पक्षी क्या करेगा, उस नेक्टर को चूसने के लिए क्या करेगा, अपनी चोंच को अंदर डालता है, ठीक। और उसी टाइम क्या होते हैं, परागकण से चिपक जाते हैं और दूसरे के पास जाएगा तो वहाँ पहुँच जाते हैं परागकण, ठीक। तो ये सिंपल सी बात किससे हो गई, आपकी परागण के बारे में, ठीक। जंतु परागण, जल परागण और आपका वायु परागण, ओके। चलिए अब इसके बाद में आगे जो संरचना बनेगी, परागण हो जाता है। परागण के बाद में एक छोटी सी बात अभी भी छोटी हुई है, अभी पूरा करूँगा इसको अभी ही। तो देखो परागण, देखो जंतु और वायु और आपका कौन सा था, आपका जल वायु जंतु, ठीक, जल वायु जंतु परागण। अब इनके बाद में भी एक परागण और होता है जिसे बोलते हैं कृत्रिम परागण, ठीक।
कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, इसमें आप परागण क्या होते हैं, जैसे ये होता है आपका कृषि विश्वविद्यालय जो होते हैं जहाँ पर नए नए बीज बनाए जाते हैं, ठीक, नए नए बीज बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये टेक्निक यूज की जाती है, कृत्रिम परागण। इसमें क्या होगा, कोई भी मान लो आपका एक पुष्प मैं बना रहा हूँ, ऐसे रफली बनाऊंगा भाई, इसको चलो ये रहेगा, इसके अंदर और ये हो जाएंगे इसके परागकोश, ठीक। सुनो अब रहेगा क्या, यहाँ से आपका सपोज करो ये आपके दर्पण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बाह्य दर्पण। अब करना क्या होता है, इस कंडीशन में आज क्या होगा आपका, इसमें क्या होता है, ये सपोज करिए इस पौधे की हमें क्या लेने हैं, केवल स्त्री केसर ही काम लेना है, क्या इसका, स्त्री केसर का। तो ये कहीं परागण ना कर दें, कोई दूसरी डालना है, तो क्या करेंगे, ये जो होते हैं ना परागकोश, इनको काट देंगे, हटा दो इनको, इनका कोई काम नहीं, ये तो हटा दिए जाएंगे। और स्त्री केसर जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, एक पॉलीथीन की थैली से बांध देते, टाइट कर देते हैं। फिर जब ये परिपक्व हो जाती है, जब ये परिपक्व हो जाएगी स्त्री केसर, अंडा से परिपक्व हो जाएगा, उस टाइम पर इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप चाह रहे हो उसके जो परागकण होते हैं वो इस पर डाल देते हैं, और डाल के फिर इसमें परागण क्रिया खुद से करा देते हैं आर्टिफिशियल रूप से, ठीक। ये तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, हो सकता है कि इसको परागकण जो है दूसरे लेने पड़ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका परागकण जो होता है वो विकसित किए जाते हैं परागकोश से, वो यहाँ पर ला के डाले जाएंगे, ठीक। तो ये क्रिया जो आपकी कैसी होती है, कृत्रिम रूप से करते हैं, तो उससे बोलेंगे कृत्रिम परागण, ठीक, कृत्रिम परागण बोलते हैं इसको, ठीक। अब जब परागण क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा, परागण कहाँ पहुँच जाते हैं, परागकण पहुँच जाते हैं किसके पास, वर्तिकाग्र के पास, ठीक। कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, वर्तिकाग्र के पास, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का, वर्तिकाग्र या बोल सकते हैं स्त्री केसर पर, ठीक, स्त्री केसर पर पराग कणों का, पराग कणों की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या होगा, देखो सपोज करो बेटा क्या हो रहा है, वायु परागण हो रहा है, और एक पुष्प के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी जाति के परागकण गिर रहे हों, उस पर अन्य जाति के परागकण आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर कोई वर्णन नहीं कि केवल मक्का का है तो मक्का के ही परागकण आए, हो सकता है उसमें मक्का के साथ में किसी और का भी आ जाए, है ना, बाजरा का आ जाए, धान का आ जाए, ठीक, वो सीजन के अकॉर्डिंग किसी का हो सकता है, ठीक। जो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र, ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब ये चीज़ों को सेंस कर लेती है कि हाँ ये जो परागण होंगे, ये परागण है, जो परागकण है वो इसी की जाति का है, ठीक, जो परागण है परागकण वो इसी की जाति का है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो परागकण होंगे, ठीक, वो जो सेम जाति होगी, समान प्रजाति, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समान प्रजाति के पुष्प के परागकण अंकुरण कर पाते हैं, समान जाति के परागकण ही अंकुरण कर पाते हैं, ठीक, बाकी नहीं। देखो अब समझो आपका क्या है, एक वर्तिका है, वर्तिका मैं थोड़ी सी यहाँ बनाऊंगा, ठीक। अब इस वर्तिका के ऊपर क्या है, थोड़ी सी ऐसी कर धुंधली ऐसे, वर्तिका के ऊपर परागकण पड़े हुए हैं, बहुत सारे परागकण यहाँ पर गिरे हुए हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं कि सारे परागकण अंकुरण कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी और प्रजाति की हो, तो जो सेम प्रजाति होगी, जिनकी प्रजाति समान होगी,
जिनकी प्रजाति समान होगी, तो वो परागकण क्या करेंगे, यहाँ से ये एक पदार्थ स्रावित करता है, ठीक, उस पदार्थ को स्रावित करके क्या करते हैं, ये फूल जाता है। क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, ठीक। और फूलने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होती है, एक नली बना लेती है। मैंने आपको परागकण जो पढ़ाया था, तो ऐसा करके जैसे आपका ये, और एक बाहर से निकलती है, एक आपकी बाहर जो अंदर पथरीली होती है, देखो ऐसा होता है, ये तो आपका अंदर हो जाए, और इसके अंदर 2 सेल होती हैं, ठीक, 2 सेल होती हैं आपकी, एक काय कोशिका होती है, जन कोशिका होती है, और एक आपकी ये कौन सी होती है, आपकी एंटाइन होती है, और एक बाहर होती है एक्जाइन, ठीक है, क्या होती है, एक्जाइन होती है, ठीक, क्या होती है आपकी, एक्जाइन होती है। तो और ये क्या होते हैं, तो ये हो जाते हैं जनन छिद्र। तो यहाँ से क्या होगा, जो पराग नली जो आपका यहाँ से कोशिका होती है, जिसे हम बोलते हैं कायिक कोशिका, इसके अंदर क्या होगा, कायिक कोशिका होगी, कायिक कोशिका। वो कायिक कोशिका क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल आएगी, यहाँ से बाहर निकल आएगी, किसके थ्रू, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, जनन छिद्र। तो जनन छिद्र से कायिक कोशिका क्या होती है, बाहर निकल आती है, और बाहर निकल किसके रास्ते से, जो वर्तिका होती है, इसके रास्ते से कहाँ जाती है, बीजांड के पास के लिए जाती है, बीजांड के पास। तो यहाँ पर जाते तो उसके बाद में क्रिया होती है निषेचन, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाता है आपका, यहाँ से जो निषेचन पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, इसको बात को फिर दोबारा समझेंगे। जब परागकण कहाँ जाएगा, वर्तिका के पास जाएगा, और समान जाति का है, ठीक, और आपकी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है, ठीक, अनुकूल कंडीशन है, उस टाइम पर क्या करेगी, जो वर्तिका होती है यहाँ से एक स्रावित पदार्थ करती है, उसको सो करके जो परागकण होता है वो कैसे होता है, मोटा हो जाता है। मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जो मैंने कोशिका बताई थी, जनन काय कोशिका, तो काय कोशिका क्या करेगी, एक नली का निर्माण करती है, क्या बनाएगी, एक नली का निर्माण करेगी। वो नली किससे होती है, वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है, अंडाशय में बोलेंगे यहाँ से बीजांड में प्रवेश करती है। ओके, तो ये आपकी सिंपल सी कहानी हो गई बेटा, किसकी, परागकण और परागकण के बाद में जो अंतरक्रिया होती है परागकण की वर्तिकाग्र पर, ठीक। इसके बाद में अब ये कहानी कहाँ पहुँचेगी, आपकी निषेचन पर। तो निषेचन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।